हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज़ 165 मीटर स्क्वायर। यानी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, उसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर है, फुल स्टॉप। डिटरमाइन इट्स बेस एंड ऑल्टीट्यूड इफ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर। तो इसके अंदर में सेकंड सेंटेंस के अंदर में पहले बेस का नाम आया है, फिर ऑल्टीट्यूड का नाम आया है। तो लेटर का मतलब है ऑल्टीट्यूड। तो ये जो लेटर है इसकी स्पेलिंग भी सही नहीं है, LATER होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। तो लेटर का मतलब है कि बेस और ऑल्टीट्यूड में जो बाद में आया है, लेटर का मतलब होता है बाद में। तो लेटर का मतलब है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर। फॉर्मर का मतलब है ये पहले वाला बेस। तो ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 मीटर ज़्यादा है। तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब बच्चों में क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये 90 डिग्री है, ये इसका बेस है और ये इसका ऑल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर नाम दे देते हैं, हाइपोटेन्यूज की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये सेकंड वाली लाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में, डिटरमाइन इट्स बेस एंड ऑल्टीट्यूड इफ़ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर। तो ये सेकंड पार्ट जो है सेंटेंस का, उसका मतलब ये है कि लेटर यानी कि जो ऑल्टीट्यूड है वो फॉर्मर से यानी कि बेस से 7 मीटर ज़्यादा है। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है। तो इसमें परपेंडिकुलर जो है वो इससे 7 ज़्यादा है, तो वो x+7 है, इस टाइप से। ठीक है, आप बच्चों देख रहे होंगे कि ये सेकंड लाइन को समझाने के लिए मैं कितना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर मान लो इस टाइप की चीज़ आ जाती है तो कई बार समझ में नहीं आता है, तो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बेस अगर x होगा तो जो ऑल्टीट्यूड है वो उससे 7 मीटर ज़्यादा होगा, यानी x+7 होगा। अब एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया उन्होंने 165 दे रखा है और इसमें बेस हमने x माना है और ये हमारा x+7 है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 330 और ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये x² + 7x आ जाएगा। तो ये x²+, तो बच्चों ये x² + 7x - 330 ये जो है सॉल्व होकर आ जाएगा। अब हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x की जो है 2 वैल्यू आएगी। तो एक x की वैल्यू जो है बच्चों, एक मिनट मेरे को मन में सोचने दो, x की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों इसमें एक x की वैल्यू जो है वो -22 आएगी और एक x की वैल्यू जो है वो 15 आएगी। एक मिनट सोचने दो, 15 रखेंगे, हाँ। तो x की वैल्यू 15 जो है वो करेक्ट होगी। तो x इज इक्वल टू 15 लिख के मत आ जाना, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो। तो डिटरमाइन बेस और ऑल्टीट्यूड पता करना है। तो बेस इसमें x है तो वो तो 15 हो जाएगा और ऑल्टीट्यूड इसका जो है वो x+7 है, तो वो हमारा x को 15 रखेंगे तो वो 22 हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटीमीटर के अंदर में ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। मैंगो ग्रोव यानी कि आम का बगीचा, मतलब एक आम का खेत बनाना है, मतलब एक रेक्टेंगुलर खेत है उसमें आम के पेड़ लगे हुए हैं, उसको मैंगो ग्रोव बोलते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, यानी कि ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ उसका ट्वाइस है, यानी कि 2x है। एंड द एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ठीक है, तो एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया जो है वो 800 होना चाहिए, लेंथ जो है वो 2x है और ब्रेड्थ जो है वो हमें x दे रखी है। तो 800 इज इक्वल टू 2x² हो जाएगा। तो 2 इसमें डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा 400, और जब हम इसमें अंडर रूट लेंगे तो x हमारा 20 आ जाएगा, 20 मीटर। तो ब्रेड्थ जो है वो x थी तो वो 20 मीटर हो जाएगा और लेंथ जो है वो उसका डबल था, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है क्या पॉसिबल है इस तरह का बनाना, तो उसका आंसर है यस।
और बच्चों मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर भी आ रहा है यस, और 40 मीटर और 80 मीटर जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए। अब ऐसा करते हैं, एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें लेंथ के बारे में कहा गया है कि लेंथ जो है वो 1 मीटर ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ से, लेकिन ब्रेड्थ के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो बच्चों जिसके बारे में नहीं कहा जाता है उसी को हमें एक्स मानना चाहिए। और लेंथ के बारे में तो कह रखा है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है, तो इसके ट्वाइस से जो है वो 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेड्थ और लेंथ आ जाएगी। अब आगे उन्होंने एरिया हमें कितना दे रखा था, एरिया हमें 528 दे रखा था। तो अब हमें इसमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो सिंस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 528 इज इक्वल टू 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक जो है 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं है, तो पॉजिटिव वाला जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ रख के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो वो बच्चों आप लोग को खुद को सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस। इनको जो है 6,500 रुपये है, ये कुछ लोगों में बराबर बांटने हैं। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सनस ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस। सेकेंड लाइन का मतलब ये है कि जितने भी पर्सनस वहाँ पे थे, अगर उसमें 15 पर्सनस ज़्यादा होते, ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस, तो हर व्यक्ति को जो है 30 रुपये कम मिलते हैं। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनस, तो ओरिजिनल वहाँ पर कितने पर्सनस थे। तो बच्चों ये पहली वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में कहा गया है कि ₹6,500 वर डिवाइडेड, बांटे गए हैं इक्वली अमॉन्ग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस, तो कुछ पर्सनस के बीच में बांटे गए। तो यहीं से हम क्वेश्चन चालू करेंगे। हम जो पर्सनस हैं उनको बच्चों हम लोग एक्स मान लेंगे, और ₹2 ईच, हम हर एक को रुपीज़ बांट रहे हैं तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग वाई मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, तो उसको हम लोग वाई मान लेंगे, और इसके अंदर में जो हमारे टोटल रुपीज़ हैं वो टोटल रुपीज़ बच्चों हमारे 6,500 है। अब हमें जो है इन तीनों टर्म्स के बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, और वो रिलेशन ये हमारा होगा कि जो ये नंबर ऑफ पर्सनस है, ठीक है, जो नंबर ऑफ पर्सनस है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ₹2 ईच, कि हम हर एक को कितने रुपए देते हैं, तो उससे जो है टोटल रुपीज़ के इक्वल आ जाएंगे। तो उससे जो है हमारे टोटल रुपीज़ के इक्वल आ जाएंगे कि भाई हमने इतने रुपीज़ जो है बच्चों को, मतलब उन पर्सनस को बांटे। अब अगर किसी व्यक्ति को ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं उसको समझा देता हूँ, पेज को पीछे पलट के। सपोज़ करो मैंने रुपीज़ बांटे और मेरे पास में जो है 50 लोग हैं, 50 पर्सनस हैं, तो पर्सनस कितने हैं, पर्सन से 50, और इसके अंदर में ₹2 ईच, और हर एक को मैंने सपोज़ करो 150 रुपीज़ बांटे। ठीक है, तो हर एक को मैंने जो है 150 रुपये दिए, और लोग कितने हैं, 50 लोग हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 इस तरह से टोटल मनी आता है। इसीलिए हमें यहाँ पर एक रिलेशन खुद बनाना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं ₹2 ईच, कि हर एक को हम कितने रुपए देते हैं, तो वो जो है टोटल रुपीज़ के इक्वल आता है। और हमारे क्वेश्चन में टोटल रुपीज़ 6,500 दे रखा है। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। अब इसके अंदर हमारे बुक के अंदर में दो सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन ये है कि इसको हमने x माना है और y से मल्टीप्लाई करें ₹2 ईच को, उसे हमने y माना है, तो ये हमारा 6,500 आता है। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था
कि अगर वहाँ पे 15 लोग ज़्यादा होते हैं, 15 लोग ज़्यादा होते और होते तो टोटल लोग जो है x + 15 हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हर एक आदमी को फिर जो है 30 रुपये कम मिलते हैं। तो ये जो रुपीज़ टू ईच है जो कि हमने वाई माना था उसके अंदर में 30 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन अभी भी जो है टोटल रुपीज़ तो हमने 6500 ही बांटे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 6500 ही आएगा। अब इसको हमें जो है सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशंस बन गई। तो अब हम इसके अंदर में क्या करेंगे, इनको इस वाले को सॉल्व करेंगे पहले। तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा XY, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो -30x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा 15y, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो -450 हो जाएगा। और इधर जो है 6500 ये है। फिर यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू देखो, x इंटू वाई कितना है 6500, ये x इंटू वाई है, तो इसको हम 6500 रख देंगे। और ये 30x + 15y -450 = 6500, ये तो यहीं रहेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में इन दोनों x और y के टर्म को हम ये रखेंगे, 450 को उधर ले जाएंगे, तो ये -30x + 15y यहीं रहेगा और ये 450 को उधर ले जाएंगे। एक्चुअली अगर अपन ये 30x को भी उधर ले जाते तो बढ़िया रहता, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा वैसे भी, तो उधर ले गए। जैसे इन दोनों टर्म्स को हम उधर इक्वल्स टू के उधर ले गए। अब उसके बाद में ये तीनों जो है 15 की टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन में जो सब नंबर्स हमें दिख रहे हैं 15, 450 और 30, ये 15 से डिवाइड होते हैं, तो होल इक्वेशन को 15 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे y = कितना हो जाएगा, y = ये डिवाइड होगा तो 30 और ये डिवाइड होगा तो 2x आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन और आ गई। तो ये जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू उठाकर अब हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी xy = 6500 है, x इंटू वाई = 6500 है। तो इसमें ये y की वैल्यू जो है वो पुटअप कर देंगे। तो y की वैल्यू 30 + 2x इसमें पुटअप कर देंगे। फिर ये बाहर जो x ये वाला x बचा था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 30x + 2x² 6500 हो जाएगा, यानी कि 2x² + 30x -6500 = 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक को फिर हम सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर हमारे x के जो है वो दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर x के हमारे दो आंसर्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसके अंदर में जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो x = 50 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू जो है वो 130 आएगी। तो यही करेक्ट आंसर है। तो इसके अंदर पहले जो लोग थे वो 50 लोग थे और हर एक व्यक्ति को हम 130 रुपीज़ दे रहे थे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है 6500 रुपीज़ आ जाएगा। ऊपर तो बच्चों ये जो मैंने लिखा था ये तो आपको फार्मूला समझाने के लिए लिखा था, एक ऐसे मन से फिगर लिए थे, तो ये तो समझाने के लिए लिखा था कि पर्सन्स को मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज़ टू ईच तो टोटल रुपीज़ आते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इक्वेशन ये थी, टोटल रुपीज़ 6500 थे। तो इसके अंदर 50 लोग थे पहले और हर एक को हम 130 रुपये दे रहे थे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6500 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन की सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर यहाँ पे 15 लोग और होते, तो 15 लोग और होते तो 65 लोग हो जाते, तो हर एक को जो है 30 रुपये कम मिलते, तो हर एक व्यक्ति को 100 रुपये मिलते, तो भी इनको मल्टीप्लाई करने पर टोटल 6500 रुपीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। तो इस तरह से था बच्चों, तो हमने आंसर को भी जो है वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आर डी शर्मा के अंदर में सॉल्व करने का मेथड अलग है, वो मेथड आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा इससे। और मेरा जो मेथड है वो ये मल्टीप्लाई वाला मेथड है। तो इस मल्टीप्लाई वाले मेथड पे ही हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। वो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मल्टीप्लाई वाला मेथड जो है डिफ़िकल्ट है, तो आप आर डी शर्मा का मेथड बता देना, वो आपको सिखा देंगे। ठीक है।